बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की रेसिपी में हम आपके लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लेकर आए हैं। आपने भिंडी गोश्त बहुत सी डिफरेंट रेसिपी से बनाया होगा। आज की रेसिपी जो हम आपसे शेयर करेंगे इसमें आपकी भिंडियाँ भी बिल्कुल खिली खिली सी रहेंगी और बहुत ही लजीज किस्म की बनेंगी। तो चले आए, टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की रेसिपी का हम आगाज़ करते हैं। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनु। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। गोश्त आप मटन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। इस रेसिपी में हम बोनलेस गोश्त यूज़ करेंगे। गोश्त हमने पहले फ्रीज़ किया हुआ था, पहले इसे हम अनफ्रीज़ करेंगे। इसे हम एक बाउल में ऐड करेंगे। गोश्त को जल्दी मेल्ट करने के लिए इसमें हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को अच्छे से सारे गोश्त पे हम छिड़क देंगे और अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। इससे गोश्त बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। और ये देखिए जी, हमारा गोश्त जो है बहुत आसानी से एक दूसरे से अलग हो रहा है। नॉर्मली हम गोश्त बनाने से पहले इसे 2-3 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल देते हैं ताकि वो अनफ्रीज़ हो जाए। लेकिन जब आपको जल्दी खाना बनाना हो तो आप इस तरीके से अपने गोश्त को मेल्ट कर लें। ये देखिए जी, सारी बोटियां अच्छे से एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। अब हम इन बोटियों की कटिंग कर लेंगे। जिस साइज़ की हमें भिंडियाँ बनानी है उसी साइज़ की हम इसकी कटिंग करेंगे। बोनलेस गोश्त वैसे भी छोटे साइज़ में ही कटा हुआ और खाने में अच्छा लगता है। इस तरह से हम सारे गोश्त की कटिंग कर लेंगे। बहुत आसानी से हम घर पर इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारा गोश्त कट हो चुका है। और ये रही भिंडियाँ। भिंडियाँ भी हम एक नॉर्मल से साइज़ में कट करेंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़ी रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी रखेंगे। बारीक भिंडियाँ कट करने से भिंडियाँ बहुत जल्दी घुल जाती हैं। और ये एक मीडियम साइज़ है जिसमें हम सारी भिंडियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए जी, ये हमने सारी भिंडियाँ कट कर ली हैं। अब हम एक देगची लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे जिसमें हमारी भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएं। भिंडियों को हम लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए जी, दूसरी तरफ हम गोश्त को प्रेशर में ऐड करेंगे और इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़े से हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। बोनलेस गोश्त है, बहुत जल्दी गल जाएगा। ये देखिए जी, दूसरी तरफ हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। भिंडियों को हमेशा आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, तेज़ आंच पर ये बहुत जल्द जल जाती हैं। और ये देखिए जी, हमारी भिंडियाँ लाइट सा गोल्डन कलर ले चुकी हैं। इन्हें हम एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और इसी कढ़ाई में हम 3 से 4 अदद बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और उन्हें भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें हम
3 अदद टमाटर और 3 अदद ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड करेंगे और इन्हें हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। साथ ही इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये हमारे स्पाइसेस हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके पका लेंगे। दूसरी तरफ हम गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें जो इजाफी पानी है इसे हम सुखा लेंगे, तेज़ आंच करेंगे और ये बहुत जल्द सूख जाएगा। और दूसरी तरफ हम मसाला भी चेक कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद चम्मच की मदद से ही प्रेस करेंगे ताकि जो टमाटर है मसाले में मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी रेडी है, इसका पानी सूख चुका है। अब हम गोश्त को मसाले में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करने के बाद रख देंगे ताकि हमारा गोश्त और मसाला अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए जी, तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे। भिंडियाँ बिल्कुल लास्ट पे ऐड करेंगे ताकि हमारी भिंडियाँ जो है वो इसमें बिल्कुल मिक्स ना हो जाएं, थोड़ी सी कली कली सी रहें। अब इसे हम दोबारा से कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हमने इमली को पानी में भिगो के रखा था, इसकी गुठलियाँ हम निकाल देंगे और इसके पानी को हम भिंडियों में ऐड कर देंगे। इससे भिंडियों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ रेडी हैं। इन्हें हम दोबारा थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं भिंडियों ने ऑयल छोड़ दिया है। मज़ेदार सी हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी भिंडियाँ कैसी बनी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।